आप मेरे हाथ में सीटेट 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर देख पा रहे होंगे। मैंने 2024, 2023, 2022 बहुत सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया, तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पैटर्न या एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि उसको फॉलो करने के बाद आप लोग सीटेट 2026 में जो पेपर होने वाला है 100% आप लोग 90 या उससे ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। आज का ये वीडियो एक सीक्रेट या प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके एक पैटर्न वीडियो होने वाला है। ये कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, एक ऐसा पैटर्न या सीक्रेट बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप लोग 100% 90 या उससे ज्यादा स्कोर करोगे ही। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप लोग टॉपर बनोगे, परंतु आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 अगर इस पैटर्न को समझ लिया तो 100% क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो इसी 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे वो सीक्रेट या पैटर्न क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारे 2024 यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा सीटेट जैसा एग्जाम पास करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अभी तक आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर का कोई भी बुक नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर लेकर आया हूँ दिशा पब्लिकेशन की तरफ से। दिशा पब्लिकेशन की बुक परचेज करने पर अभी आप लोगों को 40% या उससे भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, सीटेट में 2011 से 2024 तक लेकर 19 पेपर हो चुके हैं, तो इस बुक में आपको सभी 19 प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में एनालिसिस किया गया है, उसका सॉल्यूशन अच्छे से लिखा गया ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ सके। और ये बुक यूजफुल होने वाला है यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, मध्य प्रदेश टेट, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश टेट यानी कि सीटेट और बहुत से राज्य स्तरीय टेट के लिए भी ये बुक एलिजिबल होने वाला है। सीटेट के आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है इस बुक में देखने को मिल जाएगा डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ। तो चाहे पेपर 1 हो प्राइमरी के लिए, पेपर 2 हो गया सामाजिक विज्ञान या मैथ साइंस, सभी दिशा पब्लिकेशन की बुक पर आप लोगों का 40% या उससे भी ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको कूपन कोड यूज करना है AJ10। AJ10 कूपन कोड यूज करने के बाद आप लोगों को 40% से भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर मैं इसका सैंपल PDF डाल दूंगा ताकि आप लोग सैंपल PDF देखकर एनालिसिस कर लो कि बुक कैसा है। यह डिस्काउंट आप लोगों को 40% से ज्यादा देखने को मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है AJ10। अब देखिए हम लोग अपने सीक्रेट का बात करते हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप लोग 100% पेपर 1 और पेपर 2 में 90 से ज्यादा नंबर स्कोर कर लोगे। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर हिंदी में पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये हिंदी लैंग्वेज सेकेंड है पेडागोजी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 136, 137 और 138। सिंपल के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। असीम जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, तो हिंदी में 136 क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए अश्विन नोज उड़िया फ्रॉम हिज बर्थ 136। 137 क्वेश्चन, यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब मिलती है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन, कृपा और कर्ण जुड़वा है। क्वेश्चन नंबर 138 हिंदी में है, इंग्लिश में देखिए कृपा एंड कर्ण आज ट्विंस। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी सेम दोनों लैंग्वेज में। अब देखिए संस्कृत में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136, अश्विना जन्मतः उड़िया भाषाम जानाति। क्वेश्चन नंबर 137, करणभूत उत्प्रेरणा कदा भवति। क्वेश्चन नंबर 138, कृपा कर्णो यमो भ्रातारो। अब देखिए सभी जो क्वेश्चन थे लैंग्वेज 2 के थे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के। अब यहाँ पर सीक्रेट क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप करते हो तो लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 आपसे पूछता है। ये जो मैं सीक्रेट बताऊंगा इसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप हिंदी पढ़ो।
कोई सा भी लैंग्वेज लोगे, केवल आपको हिंदी पढ़ना है और केवल हिंदी के द्वारा ही दोनों लैंग्वेज बना ले जाओगे। जैसा कि देखिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया और लैंग्वेज 2 में आपने ले लिया इंग्लिश या ले लिया आपने संस्कृत। ठीक, फॉर्म फिलअप करते हो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप लोग क्या करते हो कि लैंग्वेज 1 हिंदी ले लिए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत। तो ना तो आपको इंग्लिश पढ़ना है ना तो आपको संस्कृत पढ़ना है। जो लैंग्वेज 1 में हिंदी है वही आप लोगों को लैंग्वेज 2 में भी आप लोगों को हिंदी ही पढ़ना है। भले ही आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत, परंतु नहीं पढ़ना है। अब इसमें होता क्या है कि लैंग्वेज 1 का आप हिंदी बना लोगे, अगली बार क्या करना है कि जो लैंग्वेज 2 का हिंदी है, आप लोगों को लैंग्वेज 2 के हिंदी में जो पेडागोजी होता है, जो पेडागोजी का 15 क्वेश्चन होता है, यही लैंग्वेज 2 का हिंदी वाला ही पेडागोजी जो है आपका सेम इंग्लिश में देखने को मिलेगा, सेम संस्कृत में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर 136, 137, 138 ये लैंग्वेज 2 का हिंदी है, तो यही सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन इंग्लिश में 136, 137, 138 देखने को मिला और यही सेम आप लोगों को संस्कृत में 136, 137, 138 देखने को मिला। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, जब पेपर बनाया जाता है तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश से बनते हैं, पेडागोजी मतलब सभी क्वेश्चन, स्पेशली जो पेडागोजी होता है जो पेपर 2 का होता है सेम रहता है, परंतु केवल उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो आपने पेपर 2 लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत लिया भी है तो आप लोगों को लैंग्वेज 2 वाला हिंदी सॉल्व करना है और पेडागोजी वाला, और वही सेम जो 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा सेम लैंग्वेज में इंग्लिश में भी रहेगा, सेम संस्कृत में भी रहेगा। तो आपको संस्कृत इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज 2 का हिंदी सॉल्व करिए, फिर आपका जो भी लैंग्वेज है फटाफट उसमें आंसर टिक करते जाइए विथ सेम क्वेश्चन नंबर विथ सेम ऑप्शन। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में प्रिपेयर रहना रहेगा, क्या पता कि एग्जामिनर क्रम को जो क्वेश्चन का ऑर्डर है चेंज कर ले, तो ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। तो इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश संस्कृत नहीं पढ़ना है, केवल लैंग्वेज 1 वाला हिंदी, लैंग्वेज 2 वाला हिंदी बनाइए। हिंदी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इससे हम लोग को काफी ज्यादा समय भी बचेगा और काफी ज्यादा इफिशियंटली हम लोग पेपर को सॉल्व भी कर ले जाएंगे। अब रही बात जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ इंग्लिश या संस्कृत का वो अलग अलग रहेगा, आप लोग उसको आराम से, क्योंकि पैराग्राफ में क्या है क्वेश्चन को छांटना है, जब आप क्वेश्चन नहीं छांट पाओगे तो फिर सीटेट जैसा एग्जाम पास करने का मतलब ही क्या है। तो वो बेसिक कॉमन सेंस की बात है। जो पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट था आप लोगों को कम से कम समय में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आप लोगों को सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो करने के बाद ये ट्रिक बताया, और इस ट्रिक की मदद से आप क्या है कि सीटेट का पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, इससे क्या है कि आप लोग संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज में उलझोगे नहीं, फटाफट लैंग्वेज 2 वाला हिंदी सॉल्व करो और विथ सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन चिपका दो इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज 2 का पेडागोजी में। इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समय बचेगा और अलग से इंग्लिश या संस्कृत का पेडागोजी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए टीचिंग एग्जाम के आप लोग हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।